अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज इशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों आज हमारे पास है रोनिन के लेटेस्ट ईयरबड्स R740। ये ईयरबड्स सिर्फ 3700 की प्राइस में लॉन्च किए गए हैं। इन ईयरबड्स में हमें दो कलर देखने को मिलते हैं, पहला कलर व्हाइट है और दूसरा ब्लैक है। चलिए सबसे पहले इन ईयरबड्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के ऊपर हमें डिसेंट स्टाइल देखने को मिलता है, 5 आवर्स म्यूजिक टाइम देखने को मिलता है। बॉक्स के अंदर हमें चार्जिंग केबल मिल जाती है, ईयरबड्स मिल जाते हैं, ईयरबड्स का केस मिल जाता है, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं और यूजर मैनुअल मिल जाता है। अगर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ईयरबड्स काफी लाइट वेट हैं, आपके पॉकेट में इजीली फिट हो जाते हैं, आप इसको कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं। कंप्लीटली मैट फिनिशिंग के साथ आते हैं। केस की क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी है, लिड इसमें प्रॉपर्ली फिक्स्ड है, कहीं से कोई लूजनेस वगैरह नहीं है। अच्छी क्वालिटी का मैग्नेट यूज किया गया है, एक्सट्रीम शेक करने पर भी ईयरबड्स बाहर नहीं निकलते हैं। यहाँ पे आपको रोनिन की ब्रांडिंग मिल जाती है, एक एलईडी लाइट इंडिकेटर मिल जाता है और नीचे आपको यूएसबी टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है। ईयरबड्स ग्लोसी और मैट कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। फ्रंट पे आपको ग्लोसी लुक मिल जाता है और बैक पे आपको मैट फिनिशिंग मिल जाती है। यहाँ पे एलईडी लाइट दी गई है और टच सेंसर एरिया दिया गया है। रोनिन का लोगो मिल जाता है, नीचे क्रोम की डिजाइन दी गई है। यहाँ आपको एक माइक मिल जाता है। मैश की क्वालिटी मुझे कुछ खास नहीं लगी है, क्लीनिंग थोड़ी एहतियात से कीजिएगा। ओवरऑल बिल्ड की क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी है इस प्राइस पॉइंट में। ईयरबड्स काफी कंफर्टेबल हैं, आपके ईयर्स के अंदर प्रॉपर्ली फिक्स हो जाते हैं। आप जिम करते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त, रनिंग या जॉगिंग करते वक्त इसको इजीली यूज कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। मैं आपको हेड शेक करके दिखा देता हूँ कि इनकी फिटिंग कैसी है। आपने देखा कि ये प्रॉपर्ली फिक्स्ड हैं, हेड शेक करने के बाद भी ये आपके कानों से नहीं निकल रहे हैं। ईयरबड्स का वेट भी काफ़ी लाइट वेट है, तो आप इनको लॉन्ग सेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। इन ईयरबड्स में हमें SBC और AC दोनों कोडेक की सपोर्ट मिल जाती है। इसके अलावा ये ईयरबड्स ब्लूटूथ 5.3 के साथ आते हैं और इन ईयरबड्स में हमें हाइपरसिक टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है, जिससे हमें सीमलेस कनेक्टिविटी मिल जाती है। जैसे आप ईयरबड्स के केस को ओपन करते हैं, ये विदिन 3 सेकंड्स आपके स्मार्टफोन से पेयर हो जाते हैं और जैसे ही आप केस को क्लोज करते हैं, ये आपके स्मार्टफोन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इन ईयरबड्स में हमें मोनो मोड भी दिया गया है, यानी आप एक वक्त में एक ईयरबड्स यूज कर सकते हैं जबकि दूसरा ईयरबड्स आपके केस के अंदर हो। इन ईयरबड्स में हमें टच सेंसर भी दिए गए हैं। अगर आप 5 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखें तो पावर ऑन हो जाता है, अगर 7 सेकंड्स तक आप लॉन्ग प्रेस करके रखें तो पावर ऑफ हो जाता है। सिंगल टैप करने से आप म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं और दोबारा सिंगल टैप करने से आप म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं। अगर आप राइट ईयरबड्स को डबल टैप करें तो नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं, अगर लेफ्ट वाले को डबल टैप करें तो प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं। इन ईयरबड्स में हमें कहीं भी वॉल्यूम कंट्रोल नहीं दिया गया। इसके अलावा कॉल्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप सिंगल टैप करें तो कॉल को रिसीव कर सकते हैं, अगर डबल टैप करें तो कॉल को एंड कर सकते हैं। अगर 3 सेकंड आप लॉन्ग प्रेस करके रखें तो कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 3 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखें तो वॉइस असिस्टेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। मुझे एक बात स्ट्रेंज लगी है कि इन ईयरबड्स में हमें ENC का फीचर देखने को नहीं मिलता है। स्पेसिफिकेशन में कहीं भी ENC को मेंशन नहीं किया गया है। चलिए हम इंडोर में एक कॉल करके देखते हैं, इसके बाद आप आउटडोर में जाएंगे और वहां हम एक कॉल करके देखेंगे। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो ईयरबड्स के माइक से हो रही है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि इंडोर में माइक की क्वालिटी कैसी है। चलिए हम बाहर चलते हैं और एक कॉल करके देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आउटडोर में कॉलिंग की क्वालिटी कैसी है। अच्छा, अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो स्मार्टफोन के माइक से हो रही है। बाहर काफ़ी गाड़ी का शोर है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि बाइक की सिचुएशन क्या है। चलिए आप एक कॉल करते हैं और देख लेते हैं कि कॉलिंग में माइक किस तरह परफॉर्म करता है। कॉल करके कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फोन करा हुआ है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है, बाहर गाड़ियों का कुछ शोर है, हवा भी चल रही है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह काम कर रहा है, माइक किस तरह काम कर रहा है। इंडोर में माइक की क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी है। इंडोर में आप कॉल वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आउटडोर में मुझे कॉलिंग क्वालिटी एवरेज लगी है। अगर आउटडोर में आप फ्रीक्वेंट कॉलिंग करते रहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी दूसरे ऑप्शन को कंसिडर कर लें। इन ईयरबड्स में हमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हम एक टेस्ट करके देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि रियल लाइफ में इन ईयरबड्स की गेमिंग में परफॉर्मेंस कैसी है। Be advised, hostile hunter killer drone inbound. Be advised, hostile predator missile inbound. Heads up, enemy UAV spotted. Enemy in sight. Hunter killer drone ready. Contact with enemy. Changing mag. जैसे कि आपने देखा कि गेमिंग में इन ईयरबड्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अराउंड 500 प्लस की लेटेंसी मुझे देखने को मिल रही थी। तो अगर आप गेमिंग के लिए कोई ईयरबड्स देख रहे हैं तो इन ईयरबड्स को बिल्कुल भी कंसिडर मत कीजिएगा।
इन ईयरबड्स में हमें 13 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं। अगर इन ईयरबड्स की मैं साउंड क्वालिटी की बात करूं तो ये ईयरबड्स वन ऑफ द बेस्ट लगे हैं मुझे इस प्राइस कैटेगरी के अंदर। बेस इसमें मुझे काफ़ी डीप और पंची लगी है। वोकल्स मुझे काफ़ी क्लियर लगे हैं, मेन और वुमेन दोनों के वोकल्स मुझे क्लियर लगे हैं। वॉल्यूम भी मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लगा है। मिड्स भी मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं। टेबल्स भी मुझे यहाँ पे काफ़ी क्रिस्प लगे हैं। मिड्स और टेबल्स के अंदर मुझे यहाँ पे सेपरेशन देखने को मिली है। काफ़ी बैलेंस साउंड लगा है मुझे यहाँ पर। अगर आप म्यूजिक के लिए कोई ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इन ईयरबड्स को कंसिडर कर सकते हैं। ये ईयरबड्स IPX4 स्प्लैश एंड स्वेट रेजिस्टेंस के साथ आते हैं, यानी आप जिम में हो, रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको वहाँ पे स्वेटिंग हो जाए तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो इन ईयरबड्स में हमें 35 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिससे हमें तकरीबन 5 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है। इसके अलावा केस के अंदर हमें 400 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिससे आप तकरीबन 3 से 4 बार आप अपने ईयरबड्स को 100% चार्ज कर सकते हैं, जिससे आपको तकरीबन 25 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाएगा। अगर आप म्यूजिक के लिए कोई ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इन ईयरबड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग और कॉलिंग भी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट में दूसरे ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। चलें फिर वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें फिर मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।